नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम इकाई नंबर 4 का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इकाई का साहित्यिक प्रकार है निबंध। इस निबंध प्रकार की इकाई में क्या कहा गया है, इसकी बात हम समझेंगे। इकाई का नाम है कथनी और करनी। इकाई का क्या नाम है बच्चों? कथनी और करनी। तो सबसे पहले हम इकाई के शीर्षक यानी कि जो नाम दिया गया है इकाई का, उसको समझते हैं बच्चों। कथनी किसे कहते हैं और करनी किसे कहते हैं? कथनी यानी कि कहना, कथनी यानी कि कहना, करनी यानी कि कोई भी काम करना, उसे क्या कहा जाता है? कथनी और करनी। तो बच्चों, इस इकाई में क्या कहा गया है कि कथनी और करनी यानी कि जो हम बोलते हैं उसी तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। बोलना भी कुछ अलग बात है और करना भी कुछ अलग बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में कभी भी अंतर नहीं होना चाहिए। हम कहते कुछ और करते कुछ और, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यही बात यहाँ पर इस इकाई में बताई गई है। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है। हमें किसी को, दूसरे व्यक्ति को कोई बात बतानी हो, कोई सिखाना हो, तो हम तुरंत आसानी से सिखा देते हैं। पर वही बात हमारे जीवन में हमें अपनानी हो तो हम वह नहीं कर सकते हैं, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। हम किसी को कह सकते हैं ऐसा करना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर वही बात जब हमारे पर यानी कि खुद पर जब आती है तो वह अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं यानी कि दूसरों को धूम्रपान नहीं करना ऐसी जो सीख देते हैं वह स्वयं धूम्रपान करते हैं, वह स्वयं ही धूम्रपान करते हैं। हमें किसी को जो बात कहनी हो वह सबसे पहले हमें छोड़ देनी चाहिए। यानी कि धूम्रपान हम करते हैं और किसी को ऐसा कहते हैं कि वह नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। हमें भी धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। बाद में किसी को इसकी सीख देनी चाहिए कि यह गलत है, वह नहीं करना चाहिए। हम करते हैं और दूसरों को ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वो बात गलत है। हमें जो बात अच्छी किसी के लिए नहीं अच्छी लगती है तो सबसे पहले उसे हमें भी दूर करना है। हम किसी को सीख देते हैं, सलाह देते हैं, हम किसी को सिखाते हैं कोई बात, तो उनसे पहले वह हमारे जीवन में वह होता है तो उसे हमें पहले दूर करना चाहिए, बाद हमें उसको बताना चाहिए। हम धूम्रपान करते हैं और दूसरों को ऐसा कहते हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, पर हम तो करते हैं। इसलिए इस इकाई में ऐसा कहा गया है कि कथनी और करनी दोनों समान होनी चाहिए। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की सीख देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते।
अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बार बार ऐसी सूचनाएं दी जाती है, कतार में रहिए, कतार में रहिए। कतार यानी कि लाइन में खड़े रहिए। ऐसी सूचना हम किसी को देते हैं, पर हम ही कतार में नहीं खड़े रहते हैं। किसी को कहने से पहले हमें यह अपनाना ज़रूरी होता है। जब हम किसी को कहते हैं अपनाने के लिए, तो उनसे पहले हमें यह बात हमारे जीवन में अपनानी चाहिए, तभी हमारी कथनी और करनी समान रहती है। हम अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बच्चों को सिखाते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है। पर जो व्यक्ति ऐसा सिखाते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, वही व्यक्ति झूठ बोलते हैं। उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना, ऐसा उपदेश देने वाला जो व्यक्ति है, उपदेश यानी कि उसको बताना, ऐसे व्यक्ति जो उपदेश देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ जो बोलते हैं वह गलत बात है, झूठ बोलना पाप होता है, ऐसा हम कहते हैं। पर जो कहने वाला व्यक्ति होता है, उपदेश देने वाला होता है, वो स्वयं कभी झूठ बोल लेता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यानी कि कथनी और करनी, बोलना और बोली हुई बात को कहना, करना, उन दोनों के बीच जो अंतर है, वो अंतर कैसा है? यहाँ पर कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। व्यक्ति कहता कुछ है और करता भी कुछ और है, बोलता भी कुछ और है और कार्य करता भी कुछ और है। ऐसा नहीं, जो बोलता है यानी कि जो कहता है वो ही उसे करना चाहिए। उन दोनों में जब अंतर आता है, तब व्यक्ति को अपने आप से शर्मिंदा होने की नौबत आती है। इसलिए इस इकाई के माध्यम से हमें यह बात समझनी है कि कथनी और करनी दोनों कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो बच्चों, आओ हम इकाई की ओर चलते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, वह बहुत अनमोल देन है ईश्वर की। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। मनुष्य को ईश्वर ने सभी प्राणियों में विशिष्ट शक्ति प्रदान की है। सोचने की शक्ति, खाने पीने की शक्ति, सोचकर हमारे जीवन में उसे अपनाने की शक्ति, सभी प्राणियों से विशिष्ट शक्ति भगवान ने किसको दी है? मनुष्य को दी है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। क्या किया गया है कि भगवान ने, प्रभु ने मनुष्य को अनमोल बनाया है, सभी प्राणियों से विशिष्ट शक्तियाँ दी हैं। इसलिए वह संसार में
बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन जी सकता है, जीवन पसार कर सकता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। मनुष्य इतने, भगवान ने इतनी अनमोल भेंट मनुष्य को दी है, मनुष्य को बनाया है, पर मनुष्य क्या करता है? पर सभी मनुष्य हर समय सही काम नहीं करता। कई बार मनुष्य ऐसे गलत काम कर देता है कि वह बाद में उसे पता चलता है कि मैंने यह गलत काम किया, तब वह अपने आप से वह शर्मिंदा हो जाता है। ऐसी नौबत आ जाती है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है, यानी कि वह कहता कुछ और है और करता भी कुछ और। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। वह करता कुछ, यानी कि किसी को बताना हो वो बात वह आसानी से बता देते हैं, यानी कि उपदेश देना बहुत सरल होता है। वह उपदेश को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन इस तरह जीना वह बहुत कठिन बात होती है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी दोनों में अंतर देखने को मिलता है, यानी कि कहता कुछ और, बोलता भी कुछ और है और करता भी कुछ और है। इन दोनों में कई मनुष्य में हमें अंतर दिखाई देते हैं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है, यानी कि दोनों में जो अंतर होता है कथनी और करनी में, उस दोनों का जो अंतर दिया है, यानी कि करना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, इस दोनों में जो अंतर है वह अंतर किस तरह का होता है, यही बात यहाँ पर प्रस्तुत निबंध में बताई गई है कि सभी मनुष्य को कथनी और करनी समान रखनी चाहिए। दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। जब दोनों में अंतर में कथनी और करनी दोनों में अंतर रखकर मनुष्य अपना जीवन जीता है तो एक न एक दिन वह अपने आप से शर्मिंदा हो जाता है। तो बच्चों, अब हम इकाई को देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया गया है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया गया है, यानी कि ईश्वर ने मनुष्य को सभी से अलग बनाया है, सभी प्राणियों से अलग बनाया है, श्रेष्ठ उत्तम बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारना यानी कि सजाना। कई गुणों से उसे सजाया गया है। इसका उसे अभिमान भी होता है, यानी कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति में अच्छी बात हो तो उसे अभिमान आ जाता है। मनुष्य में कई बार अपने गुणों के कारण वह अपने गुणों की वजह से अभिमानी हो जाता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार
ऐसे कार्य करता है। व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसी वजह से उसके जीवन में अभिमान आ जाता है। अभिमान की वजह से वह स्वयं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है और ऐसे कार्य करता रहता है जिन्हें वह गलत बताता है। अभिमान की वजह से कई बार मनुष्य ऐसा कर सकता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आता है। कथनी यानी कि जो कहा जाता है। कथनी यानी कि जो कहा जाता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कथनी यानी कि जो कहा जाता है, करनी जो किया जाता है। कथनी यानी कि जो कहा जाता है, करनी यानी कि जो किया जाता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। अंतर यानी कि भेद, फर्क। ऐसे कई उदाहरण कि वह बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। इस दोनों के अंतर का कई उदाहरण हमें रोज बरोज देखने को मिलते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती यानी कि नगर। नगर के बीच, बस्ती के बीच, नगर के बीच सरकार ने पार्क बनाना यानी कि उपवन बनाना, बगीचा बनाना, पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। सज्जन यानी कि भला आदमी। सज्जन यानी कि भला आदमी। उसे बरसात के मौसम में यानी कि पार्क में फूल छोड़ पौधे लगाने हो तो वह बारिश के मौसम में लगाए जाते हैं तो वह अच्छा हो सकता है। इसलिए बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। सूझना यानी कि उसे यह ध्यान आना कि यहाँ पर लगाया जाए। फूल के पौधे लगाने की सूझी। उसे ऐसा हुआ कि बारिश के मौसम में यहाँ पर फूल पौधा लगाया जाए तो बारिश की वजह से वह बड़ा हो सकता है और लग सकता है। बात अच्छी थी। यही बात तो अच्छी है कि मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति को, भले आदमी को ऐसा विचार आया कि यहाँ पर इस पार्क में, इस जगह पर
अच्छे फूल पौधे लगाया जाए। बात अच्छी थी, अच्छी बात थी। वे कहीं से पौधे लाए, वह कहीं से पौधे लेकर आया, कतार से उन्हें रोपा। रोपना यानी कि लगाना, यहाँ कतार से यानी कि एक के बाद एक ऐसा लाइन में उसे पौधा रोपा। रोपना यानी कि लगाना, पौधा लगाया। उसे क्या किया? पौधे को लगाया। कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। पौधे लगाने से ऐसे ही पौधा नहीं बन जाता, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसको हर रोज़ पानी पिलाया जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। इस सज्जन व्यक्ति ने, भले आदमी ने जो पौधे लगाए थे उसकी देखभाल की। देखभाल करने की वजह से वह कैसा हो गया? पौधा बड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। क्या हुआ? सज्जन ने नए नए पौधे लगाए, पौधे को ठीक तरह से संभाला, देखभाल की और वह दिन प्रतिदिन वह पौधा बड़ा हो गया। कुछ दिन के बाद इस पौधे पर फूल खिलने लगे। इस उपवन में, इस पार्क में, बगीचे में क्या हुआ बच्चों? इस सज्जन व्यक्ति ने पौधा लगाने की वजह से, उसके देखभाल की वजह से पौधा बड़ा हो गया और उस पौधे पर दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? फूल खिलने लगा। पार्क अच्छा लगने लगा। जो वो उपवन था, बगीचा था, वो पार्क था, वह अच्छा दिखने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। सुबह शाम मोहल्ले के यानी कि नगर के जो लोग थे, आसपास के रहने वाले, वह सुबह शाम वहाँ पर टहलना यानी कि घूमने लगे। पार्क में, बगीचे में फूल, पेड़ पौधे हुए, फूल हुए, इसीलिए पार्क, बगीचा जो था वह कैसा हुआ? अच्छा हो गया। अच्छा हो जाने की वजह से सभी लोग वहाँ पर सुबह होते ही, शाम होते ही, सब लोग, मोहल्ले के जो सब लोग थे वह वही जगह पर टहलने यानी कि घूमने शाम होते ही निकल पड़ते हैं, सुबह होते ही निकलने लगते हैं, वहाँ पर टहलने लगे। फूल सबको अच्छा लगता है। फूल तो सबको अच्छा ही लगता है। यहाँ पर तो पूरा पार्क बन गया था फूलों से, यानी कि पूरा बगीचा बन गया था, इसलिए सबको तो अच्छा ही लगता है। पूरे बगीचे में पेड़ पौधे इतने अच्छे हुए कि मोहल्ले के सभी लोग सुबह में, शाम होते ही सब लोग अपने अपने साथियों के साथ वहाँ पर टहलने जाने लगते थे और इतना अच्छा वातावरण था कि सभी को यहाँ से घर आना भी अच्छा नहीं लगता था। फूल तो वैसे ही सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि फूल, सब लोग वहाँ पार्क में यानी कि बगीचे में आने जाने से उन्हें यह लगा, उन्हें यानी कि जो सज्जन व्यक्ति, भला आदमी था, उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर इतने सारे लोग आने जाने लगे हैं तो वह कई फूल तोड़ लेंगे। तो पार्क में इतने अच्छे फूल बने हैं, यहाँ पर तो पूरा पार्क फूलों से बना हुआ है, तो मैंने इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी देखभाल की बाद यह पार्क में बना चुका हूँ, यह बगीचा में बना चुका हूँ, तो कई इतने सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो इनमें से कोई लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, ऐसा विचार
उस सज्जन व्यक्ति को, यानी कि भला आदमी जिसने इस पार्क को बनाया है, जिसने इस पेड़ पौधे को बनाया है, उसको यह विचार आता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, आते ही वह फूल को देखेंगे और कहीं इसे तोड़ लेंगे तो, तोड़ कर ले जाएंगे तो उसके मन में विचार आता है कि कहीं कोई लोग यह फूल को नहीं तोड़े, ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा मुझे कुछ करना है कि यहाँ पर से कोई लोग फूल को नहीं तोड़े, ऐसा मुझे कुछ सोचना चाहिए। इसलिए उसे विचार आता है। बात यह एक तख्ती लगाता है, उसको ये विचार आया कहीं इतने सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो उसे फूल को तोड़कर कहीं न ले जाए। इसी वजह से उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लटका कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती यानी कि लकड़ी, धातु की पट्टी। आप सब पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि पार्क में ऐसी तख्ती लगाई है कि फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसा विचार इन भले आदमी को, अच्छे सज्जन व्यक्ति को आता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि इतने सारे लोग पार्क में, बगीचे में आते हैं तो कहीं कोई न कोई इस फूल को ज़रूर तोड़ लेगा, कहीं कोई न कोई व्यक्ति फूल को तोड़कर मेरे पार्क में से फूल ले जाएंगे, ऐसा उसको विचार आया। इसकी वजह से उसने एक तख्ती लगाई और उस पर लिख दिया फूल तोड़ना मना है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक अभ्यास किया कि कथनी और करनी कैसी होनी चाहिए। अब हम आगे उसके बारे में देखते हैं कि सज्जन व्यक्ति ने जो तख्ती लगाई है फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन व्यक्ति आगे क्या करेगा, इसकी चर्चा, इसकी समझूती हम अगले लेक्चर में करेंगे।